जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों। आज आपको हम स्वरों का जो विभाजन है वो जीव की स्थिति के अनुसार बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन यहाँ से आपके टेट, स्टेट, सीटेट, यूपीपी और नेट जेआरएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीव की स्थिति की अगर हम बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर तीन तरह से आपको पूछे जाएंगे कि जो हमारी जीभ होती है उसके आगे के भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, बीच के स्वर से कौन बोले जाते हैं और पीछे के भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो आगे का जो स्वर है हमारी जीभ का वो ई ए ऐ री, और मध्य स्वर यानी बीच की स्थिति के अनुसार, जीभ के स्थिति के अनुसार स्वरों का अगर हम बात करें तो छोटा आ ये बोला जाता है, और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ बोले जाते हैं। अब ये चीज लोगों को याद नहीं होती, यानी आप 1000 बार पढ़ लेंगे याद नहीं होती। कैसे याद करें, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये जीभ की आकृति बनाने की चेष्टा की है, बनाने का प्रयास किया है। ये आप जीभ मान लें कि हमारी जीभ है, और ये उसका आगे का भाग है, ये बीच का भाग है, और ये पीछे का भाग है। तो जो आगे का भाग है उसमें मैंने ये लिख भी दिया है ई ए ऐ री। इसको अग्रभाग में रखते हैं। अगर पूछा जाए कि जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन, या पूछे कि ई, ठीक है, जीभ की स्थिति के अनुसार किस भाग में, मध्य में कि पश्चिम में या अग्रभाग में, तो आप बताएंगे अग्रभाग में। आप पूछे तो ये पश्च, ये मध्य भाग में, और इसी को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। और अगर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ पूछे तो ये पश्च। अब इसी को आपको याद करना है, यही चीज आपके ध्यान से उतर जाती है, याद नहीं होती है। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, कि कैसे याद करें कि हमें ये याद हो जाए। तो ये तो आप बिल्कुल सामान्य सी बात है कि छोटा आ इसको बीच में रख लीजिए, इसको बीच में रख लीजिए, यानी इसको केंद्र में रखिए। इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि केंद्रीय स्वर जीभ की स्थिति के अनुसार किसे कहते हैं, तो छोटा आ को कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र में है। ठीक है, तो इसको रखने की ट्रिक है जो, वो आप ये एक ट्रिक बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए या रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए कि आओ उल्लू पीछे पीछे। फिर से सुने, आओ उल्लू पीछे पीछे, आँख को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आ ओ, यानी आ ओ औ, ये तीन हो गए। आओ, ऐसा ट्रिक मान लीजिए, आओ का मतलब बड़ा आ, ओ औ, आओ। उल्लू मतलब दोनों ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी जीभ की जो स्थिति है उसके पीछे, जीभ की स्थिति के आधार पर जीभ के पिछले हिस्से में आओ उल्लू, यानी बड़ा आ, ओ औ, आओ उल्लू, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आ को छोड़े बीचे बीचे का मतलब इसको बीच पे छोड़ दो। अब गिन लीजिए कितने स्वर हो गए, 3 2 5 6 हो गए। जितने भी बच रहे हैं, जितने भी स्वर, इसके अलावा 11 होते हैं, जितने भी बच रहे हैं 5 बच रहे हैं, ये आगे। अब आपको याद नहीं करना है। अब जितने बच रहे हैं वो यहाँ लिखिए, छोटी, बड़ी, ए ऐ और री, ये बचे, ये अगले स्वर में आ जाएंगे। बस ये ट्रिक आप पकड़ लीजिए, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, आ मतलब छोटा यानी ह्रस्व स्वर, आ को छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है, तो वीडियो को आप सेव कर लें, रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये ट्रिक अपना लें कि अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अगर आपसे पूछे कि आ जीभ के किस भाग का स्वर है, तो आप कहेंगे मध्य भाग का। इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, एग्जाम में आ भी चुका है कि केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो आ है। ठीक है, आओ उल्लू, आ ओ, आ ओ औ, आओ उल्लू, ऊ, आओ उल्लू पीछे पीछे, बस यही याद करना, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को बीच में छोड़ दो। अब जितने स्वर बचे वो आगे आएगा, कभी जीवन में आप नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक आजमा लीजिए, और ये आप जब ये आपको ट्रिक आ जाएगी तो ये आप अपने आप बिना याद किए आप लिख लेंगे कि अग्र स्वर में कौन है, मध्य स्वर में कौन है और पश्च स्वर में कौन है। तो आपने पढ़ा जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। जब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।